बम बम भोले। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन भारत और भारत के बाहर रह रहे भगवान शिव के उपासक भोलेनाथ की पूजा करते हैं और रात में जागरण भी करते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था और शिव जी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन ग्रहण किया था। और भी कई विचार इस पर्व को लेकर प्रचलित हैं, लेकिन भगवान शिव के असंख्य भक्त तो केवल शिव के शिवत्व का आनंद लेने के लिए भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में शिवरात्रि के संबंध में कुछ प्रमुख बातें। महाशिवरात्रि वर्ष 2022 को मार्च माह की पहली तारीख को पड़ रही है, लेकिन यह दूसरी तारीख मतलब 2 मार्च 2022 तक रहेगी। महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर की पूजा होती है। महाशिवरात्रि का व्रत रहने वाले शिव भक्त 4 पहर की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं, अर्थात व्रत खोलते हैं या तोड़ते हैं। तो इस बार पहले चरण की पूजा का समय 1 मार्च को शाम को 6:21 से 9:27 के बीच है। दूसरे चरण का समय 9:27 से 2 मार्च को 12:33 अर्थात भोर में प्रातःकाल 12:33 तक है। तीसरे पहर की पूजा 12:33 से शुरू है और 3:39 तक है और चौथे पहर की पूजा 2 मार्च को ही 3:39 से शुरू है और सुबह 6:45 तक है। इसके बाद व्रत पारण की बारी आती है, वो 2 मार्च को 6:45 शाम तक है। ये शुभ मुहूर्त है। आइए अब आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूं। क्या आपको पता है कि शिवरात्रि हर महीने पड़ती है? जी हां, महाशिवरात्रि को मिलाकर एक वर्ष में 12 बार शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें से फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है, इसे महाशिवरात्रि का नाम दिया गया है। वैसे प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है और इस दिन लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं। शिवरात्रि के संदर्भ में कई प्रचलित बातें भी हैं जो विभिन्न ग्रंथों में मिलती हैं। जैसे शिव महापुराण में वर्णित है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था, इसलिए इस पर्व को शिव भक्त बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसके अलावा ईशान संहिता के अनुसार भगवान शिव फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव के इसी स्वरूप की पूजा करने के लिए इस दिन को खास महत्व दिया गया है। आइए अब जान लेते हैं ज्योतिष के अनुसार कौन शिवरात्रि का व्रत करे और किस फल के लिए करे। ज्योतिष के अनुसार इस पूजा से चंद्रमा को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रदेव कमजोर स्थिति में हो, वो महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करें। इससे महादेव के मस्तक में विराजमान चंद्रदेव को बल मिलेगा और आपकी मनोस्थिति में काफी सुधार होगा। अगर आपका मन शांत नहीं रहता या मन में ढेरों विचार आते हैं जिससे कामकाज में परेशानी होती है, तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। आपके मन में आने वाले विचारों से यदि आपको खुद ही घृणा होती हो, अर्थात आपके ना चाहने के बाद भी आपके मन में कुविचार आते हों, तो भी आपको महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित व्यापार है और सफलता नहीं मिल पा रही है, तो भी आप इस व्रत को पूरी आस्था से करें। मन और मस्तिष्क स्थिर नहीं रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ज़्यादा भटकाव रहता है, तो भी शिवरात्रि का व्रत आपको बहुत स्थिरता देगा। यदि आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, यत्र तत्र खर्च हो जाता है, पानी की तरह बह जाता है, तो आपको इस महाफलदायी व्रत को जरूर करना चाहिए। आपके धन संचय के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके अलावा हर शिव भक्त को यह व्रत करना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको मनचाहा वरदान मिलता है। तो एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाते हैं, भोलेनाथ की जय, बम बम भोले, बम बम भोले। आपको एस्ट्रो ब्लॉग परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।